ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 27। दुर्योधन का कैद होना, यही इसका विषय है। जिस वन में पांडव रह रहे थे, उस वन में दुर्योधन और कर्ण अपनी सेना के साथ प्रवेश करते हैं। गंधर्व जिस तालाब में नहाते हैं, उसके समीप सैनिक के रहने के लिए तंबू बनाने का प्रयत्न करते हैं दुर्योधन के सैनिक। गंधर्वों ने आपत्ति प्रकट की और इसका विरोध किया। दुर्योधन के सैनिक और गंधर्वों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्योधन और कर्ण ने भी उस युद्ध में भाग लिया। गंधर्वों का मुखिया चित्रसेन माया जाल जानता था, तो उसका प्रयोग करके उसने युद्ध में बहुत तकलीफ पहुंचाई दुर्योधन और उसकी सेना को। उसका सामना कर्ण नहीं कर पाया और युद्ध स्थल को छोड़कर भाग निकला। इस कारण दुर्योधन और दुशासन को गंधर्वों ने कैद करके बंदी बनाया। दुर्योधन के सैनिकों ने पांडवों के पास आकर उनकी मदद मांगी। भीम युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन हमारा विरोधी है, इसलिए उसकी मदद करना नहीं चाहिए। धर्मराज भीम को समझाता है, जब हमारे कुल पर कोई विपत्ति आती है तो हम 105 भाई हैं, लेकिन जब हमारे आपस में विरोध होता है तब हम सिर्फ 5 भाई एक तरफ और दुर्योधन के 100 भाई एक तरफ। दुर्योधन अब आपत्ति में है, उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार धर्मराज समझाते हैं। फिर अपने भाइयों को गंधर्वों से लड़ने के लिए भेजते हैं। युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही चित्रसेन अपने मित्र अर्जुन को देखकर अपना असली स्वरूप दिखाता है और समाधान ऐलान करता है। युद्ध रुक जाता है। दुर्योधन और दुशासन को धर्मराज के सामने ले आया जाता है और धर्मराज के आदेश के अनुसार उन्हें रिहा किया जाता है। दुर्योधन अपनी तंबू को वापस लौटता है। धर्मराज द्वारा उसे आज उसकी जिंदगी की भीख मिली, यह उसे सहा नहीं गया। ये उसे बहुत बड़ा अपमान जैसे महसूस हुआ और ये बात को वो भूला नहीं पाया। ऐसा सोचकर वो जान दे देने की सोचता है, किसी की बात नहीं मानता है और अपने फैसले पर टिका रहता है। पाताल लोक में रहने वाले तैत्रियों के दिए गए धैर्य के कारण दुर्योधन हस्तिनापुर वापस लौटता है और अपनी जान देने की बात छोड़ देता है। ये सारी बातें भीष्म तक पहुंचते हैं गुप्तचरों के माध्यम से। भीष्म दुर्योधन को उपदेश देते हैं कि पांडवों ने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए उनसे समझौता कर लो। लेकिन शकुनी जो दुर्विचारों का ढेर है, वो जोर देता है कि ये सब नहीं करना चाहिए और कर्ण की बातों में भी आकर दुर्योधन भीष्म की बातों का निरादर करता है। विधि उसकी बुद्धि को सही सोचने से रोक रही है। कर्ण दोबारा दुर्योधन से कहता है कि राजसूय यज्ञ से पहले धर्मराज के चारों भाइयों ने संपूर्ण दिशाओं में जाकर 4 राज्यों को युद्ध में जीता। मैं अकेला ही उन सभी राज्यों को जीतकर तुम्हारे चरणों में समर्पित करूंगा, इस प्रकार घोषित करता है। दुर्योधन अत्यंत खुश होकर कर्ण को एक बड़ी सेना देता है और दिग्विजय करने को कहता है। कर्ण 4 दिशाओं में जाकर कामयाबी हासिल करता है और विजय प्राप्ति का झंडा लहराता है। दक्षिण में श्रीशैलम और पांड्य राज पर भी वो विजय प्राप्त हासिल करता है। भीष्म और दुर्योधन द्वारा जो विजय और शौर्य दुर्योधन का हासिल नहीं हो पाया, वह कर्ण ने दिया। इस कारण दुर्योधन बेहद खुश हुआ। राजसूय यज्ञ के बराबरी का यज्ञ करता है दुर्योधन। पांडवों पर जीत पाने के बाद हम राजसूय यज्ञ भी करेंगे, कहता है कर्ण दुर्योधन से। जब तक मैं पांडवों को हरा नहीं दूं, तब तक मैं शराब और मांसाहारी भोजन नहीं लूंगा और अपने पैर भी नहीं धोऊंगा, ऐसा शपथ लेता है कर्ण। जय श्री कृष्ण।